नमस्कार, इंडिया.com पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है सुशांत मोहन और मेरे साथी तनवीर आजम और आप सभी का फिर से जोरदार स्वागत। और क्या कहें, आज वो दिन है जिस दिन को जिसे कहते हैं कि दिन है जज्बातों का, दिन है जीतने का, दिन है कहने का जय हिंद जय भारत, क्योंकि भारतीय सेना ने पाकिस्तान की सीमा में घुसकर पूरा किया है ऑपरेशन सिंदूर। तनवीर, आज की सुबह जब आंख खुली, और दरअसल आंख खुली नहीं थी, हम तो सो रहे थे, और जब अचानक से फोन घनघनाने लगे तब एहसास हुआ कि कुछ बड़ा हो गया है। हाँ, देखिए, आज मॉक ड्रिल 7 तारीख थी। आज मॉक ड्रिल सरकार ने अनाउंस की थी। सारे न्यूज़ वाले हम लोग तैयार थे मॉक ड्रिल को लेके। फिर रात में जब तकरीबन 1:45-2 के करीब फोन लगातार बजने लगे, मैसेजेस आने लगे, कॉल आने लगे, तो हम जो एक पहला इंस्टिंक्ट होता है एज अ जर्नलिस्ट, हम समझ गए कि कुछ तो बड़ा है। फिर हमें खबर मिली कि हमारी सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर कर दिया है। मैं दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि पहलगाम में जो कायराना हरकत की थी पाकिस्तान से आए हुए टेररिस्ट लोगों ने, जिसमें 26 निर्दोष भारतीय, बिल्कुल निर्दोष भारतीयों को की हत्या कर दी गई थी, उसका बदला हमने लिया है। और 13वीं के पहले हमने बदला ले लिया है। हमने उन परिवारों के ऊपर हमारी सेना ने मरहम लगाने का काम किया। जिन्होंने अपने को खो दिया उनको तो वापस नहीं लाया जा सकता, लेकिन हाँ, सेना ने कम से कम उनके जख्म को थोड़ा तो भरने की कोशिश की है। निहत्थे पर्यटकों पर उन्होंने हमला किया था। पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद का नतीजा था कि कुछ पाकिस्तानी पहलगाम की उस सैलानियों से भरी जगह पर घुसे और वहां जाके उन्होंने खुलेआम निहत्थे लोगों को चुन चुनकर और धर्म के एक तरह से सांप्रदायिक तनाव पैदा करने की कोशिश थी। धर्म के नाम पर चुनकर लोगों को गोली मारी गई। पूछा गया कि आप हिंदू हैं, और घर के मुखिया, परिवार के पुरुष सदस्य को, चाहे वो किसी का पति था, किसी का भाई था, किसी का बेटा था, चुनकर उनको गोली मारी गई। और फिर पत्नियों से कहा गया कि अब जाके मोदी को बताना। इसीलिए इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर चुना गया और पाकिस्तान के 9 इलाकों में ये स्ट्राइक हुई है। ये पाकिस्तान के वो इलाके हैं जो पाकिस्तान की सरहद से 300 किलोमीटर अंदर हैं। और आपको बता दें कि इतनी प्रिसाइज तरीके से, इतने प्रिसीजन के साथ ये अटैक हुआ है। सबसे एडवांस तकनीकें। तनवीर, देखिए, इसमें जो अटैक जो कैरी किया है इंडियन एयरफोर्स ने, राफेल फाइटर जेट जो हमने फ्रांस से लिए थे, पहली बार उनका उपयोग किया है हमने किसी इस तरीके के अटैक में। इसमें स्कैल्प मिसाइल यूज़ हुई है। स्कैल्प मिसाइल अपने प्रिसीजन अटैक के लिए जानी जाती है। हिंदुस्तान के अलावा केवल यूक्रेन उसको इस्तेमाल करता है। दूसरा जो बॉम्ब हमने इस्तेमाल किया है इसमें, वो हैमर बम है। हैमर बम का उसकी खासियत यह है कि वो डैमेज, जहाँ पे डैमेज करना है उस पूरे जगह को बिल्कुल पूरी तरीके से नेस्तनाबूद कर देती है। बहुत ज़्यादा कोलैटरल डैमेज नहीं करती। तो शायद ये रहा होगा कि सिविलियन डैमेज ना हो, सिर्फ जो मदरसे, जो सो कॉल्ड इनके मदरसे हैं, जो एक टेरर कैंप के तौर पे ऑपरेट होते हैं, उनको अटैक किया मुरिदके में। देखिए, जब कोई वीर हमला करता है, जब कोई बहादुर हमला करता है, तो सिर्फ वहां हमला होता है जहां पर हमला होना चाहिए। बिल्कुल, जहां पर चोट होनी चाहिए। और जब कोई कायर हमला करता है तो वो निहत्थे सैलानियों पर गोली चलाता है। पाकिस्तान को आज ये मानना पड़ेगा कि उनके ज़मीन से, उनकी सरजमीन से, उनकी सरहद के अंदर से टेररिज्म को पनाह मिलती है, टेररिज्म को स्पॉन्सरशिप मिलती है, प्रायोजित होता है आतंकवाद और आगे बढ़ता है। तनवीर, इसमें जो सबसे खास बात थी वो ये थी कि आज सुबह 2-3 बजे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी नहीं बता पा रही थी कि स्कैल्प मिसाइल कौन सी मिसाइल होती है। अगर आप को मैं बता दूं, स्कैल्प मिसाइल केवल 2 देशों के पास है, इजराइल और भारत, और इस मिसाइल को राफेल विमान के द्वारा छोड़ा गया। देखिए, राफेल अपने आप में, जैसा पहले भी हम लोग हमेशा बात करते हैं, सबसे वन ऑफ द फाइनेस्ट फाइटर जेट इन द वर्ल्ड। उसकी स्पीड तकरीबन 2-2.5 हज़ार किलोमीटर के ये होती है, और वो बहुत तेजी से एक अच्छी ऊंचाई तक जाता है। 1 मिनट में वो तकरीबन 60,000 फीट की ऊंचाई पे जाता है, और तकरीबन वो, आप ये समझ लीजिए कि 3,000 किलोमीटर तक मार कर सकता है। एंड दे कैन कैरी ऑल काइंड ऑफ वेट, वो मिसाइल आप कोई से भी उसमें फिट कर दें, वो उनको कैरी कर सकते हैं। तो राफेल का ये जो हमने जो राफेल खरीदा है फ्रांस से, और अभी भी खरीद रहे हैं, उसका बिल्कुल सही उपयोग हुआ है। लास्ट जब हमने बालाकोट किया था उस वक्त हमारे पास राफेल नहीं था, हमने दूसरे विमान यूज़ किए थे, उसमें मिग वगैरह यूज़ किया था हमने। पाकिस्तान के लिए ये एक साफ मैसेज है कि आप अगर हम छेड़ोगे
तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं। ये पुरानी सरकार नहीं है, ये पुराना भारत भी नहीं है, ये नया भारत है जो घुस के मारेगा, जो आपके साथ, अगर आप हमारे साथ अच्छे से रहोगे, हम आपके साथ उससे ज़्यादा अच्छे से रहेंगे, क्योंकि अतिथि देवो भव, वसुधैव कुटुंबकम, ये हमारे संस्कारों में है। लेकिन हमारे संस्कार में ये भी है कि अगर कोई आपको ज़्यादा परेशान कर रहा है या कोई आपके साथ गलत कर रहा है तो आप उसको उसी तरीके से जवाब दें। और ये जो आज का जो ये अटैक है, और जो अभी पूरे हिंदुस्तान को, जो मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ सुशांत जी, आपके और India.com के माध्यम से, अभी इस टाइम पे कोई धर्म नहीं है, राष्ट्र धर्म सबसे ऊपर है, और हम सबको भारत के पीछे खड़ा होना है, और हम सबको सारी तरह की अफवाहों से बचना है, क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया लगातार तरह तरह की अफवाहें उड़ा रही हैं कि हमने 15 ठिकानों पे भारत के हमला कर दिया, हमने ये बेस बर्बाद कर दिया, हमने वो बेस बर्बाद कर दिया। ये सारी कोरी अफवाह हैं, उनके किसी भी अफवाहों पर ध्यान ना दें। आपको बता दें कि भारत के 15 इलाकों पर हमले की झूठी अफवाह, बिल्कुल झूठी अफवाह पाकिस्तानी मीडिया ने फैलाने की कोशिश की, लेकिन इसके उलट पाकिस्तान के 9 ऐसे इलाके जहां पर जैश और लश्कर के ठिकाने थे, उन जगहों पर मसूद अजहर के मदरसे पर, जहां पर वो इस तरह की शिक्षा, अपने इस तरह की दीक्षा, उन छोटे बच्चों को तैयार किया जा रहा था आतंकवाद के लिए, ब्रेन वॉश किया जा रहा था, वहां पर हमला हुआ है। और पीओके के अंदर 4 इलाके हैं, 4 इलाके पाकिस्तान के अंदर हैं। इन सभी इलाकों में भारतीय सेना ने स्ट्राइक की है। आपको इस समय भारतीय रहना है, आपको इस समय एकजुट रहना है और तैयार रहना है, डरना नहीं है। हमें इस समय डरना नहीं है, इस समय हमें तैयार रहना है आने वाली किसी भी जवाबी कार्रवाई का सामना करने के लिए। देखिए, भारत ने न सिर्फ हमला किया, पाकिस्तान में इस समय हाई अलर्ट है, पाकिस्तान में इस समय इमरजेंसी है, लाहौर में पाकिस्तान ने अपने एयर स्पेस को बंद कर दिया, भारत ने अपने स्कूल तक बंद नहीं किए। ये है वो कॉन्फिडेंस जो आज भारत सरकार के पास है। और वो कैसे है? क्योंकि हम भारत के नागरिक अपनी सरकार, अपनी सेना, अपने प्रशासन के साथ खड़े हैं। हिंदू मुसलमान एक साथ खड़े हैं और कह रहे हैं भारत माता की जय।